हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, राज्य मंत्री परिषद का आकार निश्चित होता है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो राज्य मंत्री परिषद के आकार के बारे में उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 164(1) क में। तो राज्य मंत्री परिषद का आकार निश्चित होता है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 164(1) क में है। राज्य मंत्री परिषद के आकार के बारे में जो उल्लेख है वो उल्लेख अनुच्छेद 164(1) क में है, अर्थात अनुच्छेद 164 सब क्लोज 1 क में है। राजनीतिक दल बदल के आधार पर निर्भरताएं। तो राजनीतिक दल बदल के आधार पर योग्यताएं, राजनीतिक दल बदल के आधार पर निर्भरताओं का उल्लेख अनुच्छेद 164(1) ख में है। तो राजनीतिक दल बदल के आधार पर निर्भरताएं अनुच्छेद 164(1) ख में है। अगला क्वेश्चन, राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 164(2) में है। राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 164(2) में है। अगला क्वेश्चन, शपथ का उल्लेख। तो मंत्रियों के शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 164(3) में है। शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 164 सब क्लोज 3 में है। याद रखें, मुख्यमंत्री एवं मंत्री है वो पद एवं गोपनीयता दोनों की शपथ लेते हैं। यदि 6 माह तक राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है, यदि मंत्री 6 माह तक राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो वह मंत्री नहीं रहेगा, इसका उल्लेख अनुच्छेद 164(4) में है। यदि 6 माह तक राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है, विधानमंडल से तात्पर्य विधानसभा विधान परिषद दोनों है, अगर इनका मंत्री सदस्य नहीं है तो वह मंत्री नहीं रहेगा, अनुच्छेद 164(4) में इसका उल्लेख है। अगला क्वेश्चन, मंत्रियों के वेतन भत्तों का उल्लेख अनुच्छेद 164(5) में है। अगला क्वेश्चन, मंत्रियों को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो मंत्रियों को राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल द्वारा बनाए गए बहुमत प्राप्त मुख्यमंत्री को, राज्यपाल द्वारा बनाए गए यानी राज्यपाल एक बार में बहुमत प्राप्त व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना सकता है, लेकिन उसे कितने समय के अंदर विश्वास मत प्राप्त करना होगा? तो 1 माह। अगला क्वेश्चन आपके लिए कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि अनुच्छेद 164(1) क किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि अनुच्छेद 164(1) क किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है, मंत्री परिषद में कुल विधानसभा सीटों का कितना प्रतिशत मंत्री हो सकते हैं? मुख्यमंत्री सहित 15%। क्वेश्चन एक बार फिर, मंत्री परिषद में कुल विधानसभा सीटों का कितना प्रतिशत मंत्री हो सकते हैं? मुख्यमंत्री सहित तो 15% हो सकते हैं, यानी विधानसभा सीट जितनी होती हैं उनका मंत्री परिषद में कुल कितने मुख्यमंत्री सहित कितने व्यक्ति 15% है, अदा कह सकते हैं 29+1। अनुच्छेद 164(1) है। देखिए 200% का अगर 15% निकाले तो 30 व्यक्ति हो जाते हैं। अनुच्छेद 164(1) है किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 91वें संविधान संशोधन द्वारा। और आपको बताना है अनुच्छेद 164(1) क किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, ये कमेंट बॉक्स में बताना है। जबकि अनुच्छेद 164(1) ख ये 91वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन, विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य यदि दल बदल के आधार पर अयोग्य करार कर दिया जाता है तो ऐसा सदस्य मंत्री या मुख्यमंत्री है तो वो मुख्यमंत्री या मंत्री पद से अयोग्य माना जाएगा, इसका उल्लेख अनुच्छेद 164(1) ख में है। तो क्वेश्चन है कि जो विधानमंडल यानी विधानमंडल में विधानसभा विधान परिषद दोनों आ जाते हैं, अगर इसमें कोई मंत्री या मुख्यमंत्री भी अगर दल बदल के आधार पर अयोग्य करार कर दिया जाता है तो उससे मुख्यमंत्री या मंत्री के पद से अयोग्य माना जाएगा, इसका उल्लेख अनुच्छेद 164(1) ख में है। अगला क्वेश्चन, यदि कोई मंत्री या मुख्यमंत्री विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो उसे कितने समय के अंदर सदन की सदस्यता लेनी होगी? 6 माह। अगला नोट देखिए
कि जब भैरू सिंह शेखावत और जगन्नाथ पहाड़िया को मुख्यमंत्री बनाया गया था तब ये राजस्थान विधानसभा के सदस्य नहीं थे। जब भैरू सिंह शेखावत और जगन्नाथ पहाड़िया को मुख्यमंत्री बनाया गया था तब ये राजस्थान विधानसभा के सदस्य नहीं थे। ये कॉलेज लेक्चरर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। भैरू सिंह शेखावत और जगन्नाथ पहाड़िया ये राजस्थान विधानसभा के सदस्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री एवं मंत्रियों के वेतन भत्तों का निर्धारण राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में? जो मुख्यमंत्री है, जो मंत्री हैं, उनके वेतन भत्तों का निर्धारण राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 164(5) में, इसका उल्लेख अनुच्छेद 164(5) में है। और आपको बता दें जो इनको वेतन भत्ते जो मिलते हैं, इनको वेतन जो इनको भत्ते मिलते हैं, भत्ते राज्य की संचित निधि से मिलते हैं और जिनको सैलरी है वो केंद्र की संचित निधि से मिलती है। अगला देखिए, मंत्रियों में विभागों का बंटवारा, विभागों में फेरबदल कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। मंत्रियों को विभागों का बंटवारा है, विभागों में फेरबदल तो मुख्यमंत्री करता है। लेकिन याद रखिए, मंत्रियों के विभागों को मंत्रियों के विभागों का नामांकित कौन करता है? वो राज्यपाल करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, संसदीय सचिव का पद किस विधानसभा से शुरू हुआ? तो संसदीय सचिव का पद है वो चौथी विधानसभा से शुरू हुआ। राज्य पर्यटन सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्य पर्यटन सलाहकार समिति का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। राज्य आयोजना बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि वह राज्यपाल को सूचना प्रदान करे। इसका उल्लेख अनुच्छेद 167 में है। देखिए, मुख्यमंत्री नीति आयोग का सदस्य होता है। मुख्यमंत्री अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य होता है। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य होता है। राजस्थान के मनोनीत मुख्यमंत्री कौन कौन है? तो 3 मुख्यमंत्री मनोनीत रह चुके हैं। वो है हीरालाल शास्त्री जो कि प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री है। जय नारायण व्यास जो कि मनोनीत और निर्वाचित दोनों रह चुके हैं, जय नारायण व्यास, और CS वेंकटाचारी ये मनोनीत मुख्यमंत्री थे। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के ऐसे CM जो राज्यपाल भी रहे। राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो राज्यपाल भी रहे, मुख्यमंत्री भी रहे और राज्यपाल भी रहे। ऐसे 4 व्यक्ति हैं जो मुख्यमंत्री रहे और राज्यपाल भी रहे। मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी, शिवचरण माथुर, जगन्नाथ पहाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी। मोहनलाल सुखाड़िया 1954 से 1971 तक मुख्यमंत्री रहे थे। हरिदेव जोशी, शिवचरण माथुर, जगन्नाथ पहाड़िया, ये चारों मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों रह चुके हैं। तो मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी, शिवचरण माथुर, जगन्नाथ पहाड़िया। अगला क्वेश्चन, ऐसे मुख्यमंत्री जो राज्यसभा के सदस्य रहे। जय नारायण व्यास, टिक्काराम पालीवाल, भैरू सिंह शेखावत, जगन्नाथ पहाड़िया। ऐसे मुख्यमंत्री जो राज्यसभा के सदस्य रहे। जय नारायण व्यास, टिक्काराम पालीवाल, भैरू सिंह शेखावत, जगन्नाथ पहाड़िया। अगला क्वेश्चन, ऐसे मुख्यमंत्री जो कभी भी मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री बनने से पूर्व मंत्री नहीं रहे, अर्थात मुख्यमंत्री बनने से पूर्व ये मंत्री परिषद में किसी भी प्रकार के मंत्री नहीं रहे। तो वो है टिक्काराम पालीवाल, जय नारायण व्यास, भैरू सिंह शेखावत। भैरू सिंह शेखावत, जय नारायण व्यास, टिक्काराम पालीवाल किसी भी मंत्री परिषद में मंत्री नहीं रहे। अगला क्वेश्चन, ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने पद से त्याग पत्र दे दिया। ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने पद से त्याग पत्र दे दिया। टिक्काराम पालीवाल, जय नारायण व्यास, मोहनलाल सुखाड़िया, जगन्नाथ पहाड़िया, शिवचरण माथुर, हीरालाल देवपुरा और हरिदेव जोशी। तो ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने पद से त्याग पत्र दे दिया। टिक्काराम पालीवाल,
जय नारायण व्यास, मोहनलाल सुखाड़िया, जगन्नाथ पहाड़िया, शिवचरण माथुर, हीरालाल देवपुरा, हरिदेव जोशी। और आज का लास्ट क्वेश्चन, ऐसे मुख्यमंत्री जो शपथ लेते समय विधानसभा के सदस्य नहीं थे। ऐसे मुख्यमंत्री जो शपथ लेते समय विधानसभा के सदस्य नहीं थे, तो ऐसे हैं भैरों सिंह शेखावत और जगन्नाथ पहाड़िया। भैरों सिंह शेखावत है, याद रखिए, भैरों सिंह शेखावत विपक्ष के 3 बार नेता भी रहे। भैरों सिंह शेखावत विपक्ष के 3 बार नेता भी रहे। भैरों सिंह शेखावत मुख्यमंत्री भी रहे, उपराष्ट्रपति भी रहे और राज्यपाल भी रहे। तो उपराष्ट्रपति भी रहे, राज्यपाल भी रहे, मुख्यमंत्री भी रहे। भैरों सिंह शेखावत तीनों रह चुके हैं। साथ में विपक्ष के 3 बार नेता भी रह चुके हैं भैरों सिंह शेखावत। और जगन्नाथ पहाड़िया, ये भी विधानसभा के सदस्य नहीं थे शपथ लेते समय। तो एक बार हम फिर से देखते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी हार्ड भी होता है, इन्हें काफ़ी मुश्किल होता है याद रखना। तो देखिए, राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो राज्यपाल भी रहे, मुख्यमंत्री भी रहे और राज्यपाल भी रहे, तो वह मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी, शिवचरण माथुर, जगन्नाथ पहाड़िया। ऐसे मुख्यमंत्री जो राज्यसभा के सदस्य रहे, जय नारायण व्यास, टिक्काराम पालीवाल, भैरों सिंह शेखावत, जगन्नाथ पहाड़िया। ऐसे मुख्यमंत्री जो कभी भी मंत्री परिषद में मंत्री नहीं रहे, तो टिक्काराम पालीवाल, जय नारायण व्यास, भैरों सिंह शेखावत। ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने पद से त्याग पत्र दे दिया, टिक्काराम पालीवाल, जय नारायण व्यास। प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री से पूछा जाए तो प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टिक्काराम पालीवाल, प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री। मनोनीत और निर्वाचित, ऐसा मुख्यमंत्री जो निर्वाचित और मनोनीत दोनों, जय नारायण व्यास। सर्वाधिक काल तक जय नारायण व्यास 17 साल तक रहे, 1954 से 1971 तक। तो देखिए, ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने पद से त्याग पत्र दे दिया, टिक्काराम पालीवाल, जय नारायण व्यास, मोहनलाल सुखाड़िया, जगन्नाथ पहाड़िया, शिवचरण माथुर, हीरालाल देवपुरा, हरिदेव जोशी। अगला क्वेश्चन, ऐसे मुख्यमंत्री जो शपथ लेते समय विधानसभा के सदस्य नहीं थे, भैरों सिंह शेखावत और जगन्नाथ पहाड़िया। आइए एक बार हम फिर से देखते हैं, इनके आर्टिकल्स याद रखना बहुत मुश्किल होता है, तो फिर से देखिए, राज्य मंत्री परिषद का आकार निश्चित। तो राज्य मंत्री परिषद के आकार के बारे में उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 164(1) क में। तो राज्य मंत्री परिषद का आकार निश्चित होता है, इसका उल्लेख है अनुच्छेद 164(1) क में है। तो राज्य मंत्री परिषद के आकार का उल्लेख अनुच्छेद 164(1) क में है। अगला क्वेश्चन, राजनीतिक दल बदल के आधार पर निर्भरता है। राजनीतिक दल बदल के आधार पर योग्यता है, अनुच्छेद 164(1) ख में है। राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, 164(2) में है। शपथ का उल्लेख 164(3) में है। यदि 6 माह तक विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो वह मंत्री नहीं रहेगा, इसका उल्लेख अनुच्छेद 164(4) में है। वेतन भत्तों का उल्लेख 164(5) में है। मंत्रियों को हटाया जाता राज्यपाल द्वारा सीएम की सलाह पर। राज्यपाल द्वारा बनाए गए बहुमत प्राप्त मुख्यमंत्री को विश्वास मत प्राप्त करना होता है 1 माह के भीतर। अनुच्छेद 164(1) क किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मंत्री परिषद में कुल विधानसभा सीटों का कितना प्रतिशत मंत्री हो सकते हैं? मुख्यमंत्री शायद 15%। अनुच्छेद 164(1) ख किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 91वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य यदि दल बदल के आधार पर जो मंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, अगर वह दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित कर दिया जाता है तो वह मंत्री और मुख्यमंत्री के पद के लिए अयोग्य माना जाएगा, इसका उल्लेख अनुच्छेद 164(1) ख में है। यदि कोई मंत्री या मुख्यमंत्री विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो वह कितने समय के अंदर
सदन की सदस्यता लेनी होगी। तो 6 माह में भैरव सिंह शेखावत और जगन्नाथ पहाड़िया ऐसे व्यक्ति मुख्यमंत्री हैं जो विधानसभा के सदस्य नहीं थे जब उन्होंने शपथ ली। सीएम एवं मंत्रियों के वेतन भत्तों का निर्धारण राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। तो मुख्यमंत्री और मंत्रियों के वेतन भत्तों का निर्धारण राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। इसको लेकर अनुच्छेद 164(5) में है। मंत्रियों में विभागों का बंटवारा है। विभागों में फेरबदल मुख्यमंत्री नामांकित राज्यपाल। संसदीय सचिव का पद किस विधानसभा से शुरू हुआ? चौथी विधानसभा से। राज्य पर्यटन सलाहकार समिति आयोजना बोर्ड का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। सीएम का कर्तव्य होता है कि वह राज्यपाल को सूचना दे। अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री है वो नीति आयोग का सदस्य होता है, अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य होता है, राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। राजस्थान के मनोनीत मुख्यमंत्री कौन कौन रह चुके हैं? हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्यास और CS वेंकटाचार्य। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के ऐसे सीएम जो राज्यपाल भी रहे, मुख्यमंत्री भी रहे, राज्यपाल भी रहे। मोहनलाल सुखाड़िया राज्यपाल भी रहे, मुख्यमंत्री भी रहे। हरिदेव जोशी मुख्यमंत्री भी रहे, राज्यपाल भी रहे। शिवचरण माथुर मुख्यमंत्री भी रहे, राज्यपाल भी रहे। जगन्नाथ पहाड़िया मुख्यमंत्री भी रहे, राज्यपाल भी रहे। ऐसे मुख्यमंत्री जो राज्यसभा के सदस्य भी रहे, तो जयनारायण व्यास राज्यसभा के सदस्य भी रहे। टीकाराम पालीवाल राज्यसभा के सदस्य भी रहे। भैरव सिंह शेखावत राज्यसभा के सदस्य भी रहे। जगन्नाथ पहाड़िया राज्यसभा के सदस्य भी रहे। ऐसे मुख्यमंत्री जो मंत्री परिषद में मंत्री नहीं रहे, तो वह टीकाराम पालीवाल, जयनारायण व्यास और भैरव सिंह शेखावत। अगला क्वेश्चन, ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने पद से त्याग पत्र दे दिया, तो टीकाराम पालीवाल ने त्याग पत्र दे दिया, जयनारायण व्यास ने त्याग पत्र दे दिया, मोहनलाल सुखाड़िया ने त्याग पत्र दे दिया, जगन्नाथ पहाड़िया ने त्याग पत्र दे दिया, शिवचरण माथुर ने त्याग पत्र दे दिया, हीरालाल देवपुरा ने त्याग पत्र दे दिया, हरिदेव जोशी ने त्याग पत्र दे दिया। टीकाराम पालीवाल ने त्याग पत्र दे दिया, जयनारायण व्यास ने त्याग पत्र दे दिया, मोहनलाल सुखाड़िया ने त्याग पत्र दे दिया, जगन्नाथ पहाड़िया ने त्याग पत्र दे दिया, शिवचरण माथुर ने त्याग पत्र दे दिया, हीरालाल देवपुरा ने त्याग पत्र दे दिया, हरिदेव जोशी ने त्याग पत्र दे दिया। ऐसे मुख्यमंत्री जो शपथ लेते समय विधानसभा के सदस्य नहीं थे, ऐसे मुख्यमंत्री जो शपथ लेते समय विधानसभा के सदस्य नहीं थे, भैरव सिंह शेखावत और जगन्नाथ पहाड़िया। और भैरव सिंह शेखावत विपक्ष के 3 बार नेता भी रह चुके हैं। तो ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने त्याग पत्र दिया, टीकाराम पालीवाल, जयनारायण व्यास, मोहनलाल सुखाड़िया, जगन्नाथ पहाड़िया, शिवचरण माथुर, हीरालाल देवपुरा, हरिदेव जोशी। मंत्री परिषद में मंत्री नहीं रहे, तो ऐसे व्यक्ति हैं टीकाराम पालीवाल, जयनारायण व्यास और भैरव सिंह शेखावत। मुख्यमंत्री जो राज्यसभा के सदस्य भी रहे, जयनारायण व्यास, टीकाराम पालीवाल, भैरव सिंह शेखावत, जगन्नाथ पहाड़िया। राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो राज्यपाल भी रहे, मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी, शिवचरण माथुर और जगन्नाथ पहाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी, शिवचरण माथुर, जगन्नाथ पहाड़िया। तो आज के लिए इतना ही। इसी के साथ मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री से संबंधित है वो सभी इंफॉर्मेशन जितने भी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट थी वो हमने देख ली है। धन्यवाद। अनुच्छेद 164 है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसको याद रखना है। बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला अनुच्छेद है ये राज्य मंत्री परिषद में। और उसी तरह से केंद्र में देखा जाए तो अनुच्छेद 74 है, वो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला है। धन्यवाद।